देखो बेटा, घनमूल यानी क्यूब रूट, है ना। तो देखिएगा घनमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे मुझे एक का घनमूल निकालना है तो करनी में 3, इसका मतलब हुआ एक का घनमूल। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की घात 1/3, है ना। यहाँ करनी में 3 है ना, अंदर है ना, करनी में 3 है तो ये घनमूल का निशान है ना। वर्गमूल का निशान ये होता है। यहाँ करनी में 2 रहता है मगर 2 को लिखते नहीं है। 2 रहता है मगर 2 को लिखा नहीं जाता है। मगर जब घनमूल होता है तो 3 को लिखना पड़ता है ना। वर्गमूल में 2 रहता है, जैसे ये यहाँ पे 2 है। अब इसको घात के रूप में आप लिखोगे तो मान लो यहाँ 1 है तो 1 की घात 1/2। चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ अगर 3 हो गया तो ये वर्गमूल हो गया, फिर यहाँ पे भी आपको 3 करना है ना। तो अब हमें 1 का घनमूल निकालना है। किसका? 1 का घनमूल हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 का घनमूल कैसे निकालते हैं। 1 गुणित 1 गुणित 1। देखो ध्यान से, 1 एकम 1 एकम 1 1 एकम 1, तो भी एक ही रहता है ना। तो 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा। कितने का जोड़ा? 3। तो ये 3 का जोड़ा, ये हो गया आपका घनमूल। इसको हम घनमूल कहते हैं। 1 का घनमूल एक ही होता है, 1 का वर्गमूल भी एक ही होता है और 1 का घनमूल भी एक ही होता है। ये हमें याद रखना है कि 1 का घनमूल भी एक होता है और 1 का वर्गमूल भी एक ही होता है। अब इसके बाद हम आते हैं 8। हमें 8 का घनमूल निकालना है। किसका निकालना है? 8 का घनमूल हमें निकालना है साहब। तो 8 का घनमूल हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। ये मैंने 8 लिखा, यहाँ पे 2 से दूंगा, 2 का टेबल बोलो 8 आ जाए। 2 चौक 8 4 बार, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 2 3। तो भैया 2 2 के 3 फैक्टर, ये 3 का जोड़ा बनेगा। घनमूल में 3 3 के ग्रुप बनते, 3 3 के पेयर समूह बनाने पड़ते हैं। और ये आपका 2 बाहर आ गया। और इस प्रकार से 8 का घनमूल 2 होता है, 1 का घनमूल 1 होता है। अब हम आते हैं 27 में, है ना। 27 का हमें घनमूल निकालना है। देखिएगा ये आपका 27 है और आखिरी में जो इकाई का डिजिट है वो इकाई का डिजिट आपका 7 है, इसलिए यह एक विषम संख्या है और विषम संख्या कभी भी 2 से विभाजित नहीं होती है। तो ये 3 से होगी। 3 का टेबल हमें बोलना है कि 27 आ जाए। 3 नाम 27, 3 नाम 27। फिर 3 से 3 का टेबल बोलिए 9 आ जाए। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज इक्वल 3 एंड आंसर। दिस इज आंसर। अब इसी प्रकार से हम अब चलते हैं और अब हम 64 की बात करेंगे। 64 का हमें घनमूल निकालना है ना। तो देखिएगा 64 का घनमूल कैसे निकलता है। दिस इज 64, है ना। 64, 64 का हमें घनमूल निकालना है तो हम 2 से देंगे। 2 का टेबल बोलिए 6 से ज़्यादा ना हो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, बचाए किसको दिया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब हम क्या देखते हैं कि भैया ये 1 2 3 4 5 6 कितने हुए? 2 2 के कितने ग्रुप बने?
कितने फैक्टर हुए? दो दो के, तीन। हाँ, दो दो के 6 है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक जोड़ा तो 3 का ये बन गया। देखो 3 3 के जोड़े बनना है तो 3 चाहिए, घनमूल में 3 3 चाहिए, है ना। तो एक तो आपका ग्रुप ये बन गया, तो ये बाहर आ गया। फिर एक और बन गया, एक और बाहर आ गया। उत्तर कितना आ गया? उत्तर आपका आ गया 4। 4 आपका उत्तर है। तो भैया 64 का घनमूल कितना होता है? 64 का घनमूल 4 होता है। अब 125 की बात करेंगे। 125 का हमें घनमूल निकालना है। देखिएगा ये आपके सामने 125 है ना। इकाई का डिजिट आप देख रहे हैं 5 है, तो इकाई का डिजिट 5 है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यह एक विषम संख्या है। और 125 3 से भी विभाजित नहीं होगी, यह 5 से ही विभाजित होगी। 5 का टेबल बोलिए, 12 से ज़्यादा नहीं हो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, 2 पड़ोसी को दे दिया। पचम का 25, पचम का 25, फिर 5 से पचम का 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि 5 गुणित 5 गुणित 5, और ये एक ग्रुप बन गया 5 का, और वो बाहर हो गया। दिस इज आंसर। ये हमारा 5 का क्या है? 5, 125 का घनमूल 5 होता है। 125 का घनमूल 5 होता है, 64 का घनमूल 4 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, 8 का घनमूल 2 होता है, और 1 का घनमूल 1 होता है। अब हम बात करेंगे 216 की। अब भैया 216 के भी हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। ये हमारा 216, इकाई का डिजिट हमारा 6 है। इकाई का डिजिट 6 है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगा। देखो 2 का पाड़ा बोलो, 2 एकम 2। अब 2 के पाड़े में 1 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो अब 2 डिजिट एक साथ लेना पड़ेंगे, तो 2 डिजिट एक साथ लेने से पहले 0 लगाना पड़ेगा। जब भी 2 डिजिट एक साथ लेना हो तो फिर बीच में, है ना, स्टार्टिंग में नहीं, बीच की बात कर रहा हूँ। बीच में जब भी ऐसे 2 डिजिट लेना हो बीच में, तो फिर आपको 0 लगाना पड़ता है। 2 का पहाड़ा बोलिए, 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सती 14, फिर 3 से 3 नाम 27, और 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। तो हम इस तरीके से क्या देखते हैं कि 2 2 के 3, 1 2 3, 3 3 के 3, 3 3 के 3। तो भैया ये ग्रुप बन गया 2 का, और एक ग्रुप ये भी बन गया। और इस तरीके से 3 दूनी 6 हमारा उत्तर आ गया। 3 दूनी 6 हमारा 216 का घनमूल होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे, घनमूल निकालना है हमें 343 का, है ना। 343 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। ये रहा आपका 343। अब 343 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, है ना। ये ऐसी संख्या है जो केवल 7 के टेबल में आती है ना। तो देखिएगा, एक तो 7 के टेबल में आती है, 49 के टेबल में आती है ना, और 1 के टेबल में। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी, ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, मगर ये विषम संख्या है। तो 7 का पाड़ा बोलिए कि 34 से ज़्यादा ना हो। 7 पंजे 35 तो ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये तो 34 ही है, तो 7 पंजे 35 ज़्यादा है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब ये 34 है, तो 34 में से 28 घटाओ, 7 चौक 28। तो 34 में से 28 घटाएंगे तो एक इससे उधार ले लेगा, तो 14, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ 2 रह गए, 2 में से 2 गया 0। अब 6 बचा, 6 इसको दे दिया,
तो 7 का पाड़ा बोलो कि 63 आ जाए। 7 नाम 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये हो गए हमारे 7 7 और 7, और ये पूरा जुड़ा आ गया बाहर 7 का। तो दिस इज आंसर, ये आपका उत्तर है ना। 343 का जो घनमूल होता है वो 7 होता है ना। चलो अब हम बात करेंगे है ना 512 की। चलो ये हमारा 512 निकालते हैं अब हम। ये हमारा 512 है। 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 गया, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10, 11 में से 1 गया, 1 इसको दिया, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इसको दिया, 2 अठी 16। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 इसको, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 1 3 का ग्रुप ये बना, एक ये बना और एक ये बना। ये 3 3 के ग्रुप हमने निकाल लिए, और ये हुए हमारे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना। तो भैया ये हमारा 512 का घनमूल 8 होता है। अब हम निकालेंगे 729। 729 का घनमूल हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। 729 का भी घनमूल मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, देखिएगा आप, बहुत सरल है। 729 जो कि एक विषम संख्या है, तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 इसको दिया, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से 3 अठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 पड़ोसी को दे दिया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो भैया मेरे ये हो गया आपका 3 3 3, फिर 3 और फिर 3 है ना। तो ये आपका 3 का एक ग्रुप बन के बाहर, फिर 3 का एक और ग्रुप बाहर, और 3 तिया 9। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। चलो अब हम निकालेंगे 1000 का, है ना। इसका निकालेंगे भैया 1000 का, हमें घनमूल निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। 1000 का घनमूल निकाल के दिखाएंगे आपको हम। ये हमारा 1000, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, पचम का 25, पचम का 25 और 5 एकम 5। तो भैया ये आपका हो जाएंगे टुकड़े, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 5, फिर 5। ये ग्रुप बाहर निकल गया,
ये भी बाहर निकल गया और 5 दूनी 10, उत्तर आ गया। अब हम बात करेंगे 1331 की, है ना। 1331 का घनमूल निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिएगा, ये आपका 1331, 1331। अब 1331 है, जो कि आखिरी में इकाई का अंक 1 है, इसलिए यह एक विषम संख्या है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। तो भैया ये एक ऐसी संख्या जो 11 से होगी डायरेक्ट, 11 एकम 11। अब 13 है, 13 में से 11 गए तो 2 बचे, 2 इसको दे दिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 1 बचा, इसको दे दिया 11 एकम 11। फिर 11 से 11 एकम 11, अब ये 12 था, 1 इसको दे दिया, 11 एकम 11, 11 एकम 11। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि 11 11 11, उत्तर आ गया 11, है ना। ये हमारा उत्तर आ गया। चलो, अब हमारे पास है 17 28, है ना। 17 28 का हम घनमूल निकालेंगे। देखिएगा अब आप, 1728 का घनमूल हमें निकालना है। आखिरी का डिजिट मतलब इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक आपका कितना है? 8। 8 मतलब सम संख्या, सम संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 2 से 2 का टेबल बोलो कि 17 से ज़्यादा ना हो तो 2 8 16, 2 8 16, 1 इसको दिया, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 इसको दिया, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 के पाड़े में 2 नहीं आते हैं तो 2 अंक लेने से पहले 0, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 इसको दिया, 2 सती 14। फिर 3 से 3 नाम 27। फिर 3 से 3 तिया 9। फिर 3 से 3 एकम 3। और इस तरीके से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। चलो पहले तो आप लिख लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6। फिर लिखो आप 1 2 3। और इस तरीके से ये हमारा एक ग्रुप बना 2 का। फिर एक और ग्रुप बना, फिर एक और बन गया, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। और ये हमारा घनमूल है। 12 किसका घनमूल है? 1728 का, है ना। और 10,000 का है, और 11 1331 का घनमूल